तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑफ MJC 04। ओके, हम लोग डिस्कस करें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि जो एग्जाम के लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, गेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मेनली आपको इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। सो विद द हेल्प ऑफ वीडियो आपको जो पढ़ाया गया उसकी सहायता से जो है, ठीक है, आप इसे कवर कर लेंगे। ओके, तो पहला इलेक्ट्रोस्टैट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट वन पार्ट टू। इन पार्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को। ओके, तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इन वीडियो नंबर वन। ओके, इन वीडियो नंबर टू हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को, ठीक है, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग। तो पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेगेटिव चार्ज कितने होंगे 8 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया पहले देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, निकालना है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकालना है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो गिवन चार्ज है वो -8 कूलम है, यही ना, 8 कूलम नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे दिया हुआ है Q बराबर -8 कूलम, ये नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। हमें बताना है नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नाउ व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस प्रिंसिपल को पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो इस प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटा का मतलब क्या होता है, क्वांटा का मतलब नंबर होता है, और चार्ज तो आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, वो एनी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, एनी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यानी इसका कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, क्लियर है, एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मतलब इंटीजर, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको इन जनरल हम इस फॉर्म में लिखते हैं, क्यू बराबर एनी इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, क्यू क्या है, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लेना है आपको, ठीक है। ई क्या है, तो ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का जो वैल्यू होता है, क्लियर है, वो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, और एन क्या है, एन इंटीजर है, एन क्या है, इंटीजर है। तो एन इज इंटीजर, ये जो एन है ये इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर और फ्रैक्शन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर वो नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे p क्या होगा, p जो है, ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। बट q ऑलवेज क्या होगा, q ऑलवेज जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो एकदम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं बनाते हम, सिंपली ऐसे समझते हैं कि इंटीजर क्या होता है। ये नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का होल नंबर, ठीक है, क्लियर है। ओके, ये आपका क्या है, इंटीजर है। ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इट इज पॉजिटिव इंटीजर।
इंटीजर और -1 से लेकर -∞ तक। क्लियर है? ये क्या है आपका नेगेटिव इंटीजर, इट इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। तो ये जो n है, n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू जो है -1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों हो सकता है। ठीक है, यदि फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट इज वायलेशन ऑफ क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इस क्वेश्चन को पूछ सकता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो भैया, इस तरह के क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वहाँ भी पूछा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं? इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, जो प्रॉब्लम हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारा क्या दिया हुआ है? देखिए, प्रॉब्लम दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आई एम सॉरी, ठीक है, ये निकालना है आपको। ओके, तो यहाँ पे हम ई नहीं लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिंपली हमने एन से डिनोट किया अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ओके, एन हमें निकालना है कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन क्या इसका होगा, तो सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो एज क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू ई होता है। क्लियर है? तो एन बराबर क्या होगा? एन बराबर होगा क्यू बाई ई। ठीक है, ई। अब यहाँ पे हम क्यू का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, तो चलिए हम, चलो -8 ही तुम ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -8 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 19। तो देखो 16 है तो एक पॉइंट ऊपर ले जाओ। ठीक है, एक पॉइंट हटा दो तो क्या हो जाएगा? आपको ऊपर -80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16, और 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? +19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा, 16 5 जा कितना होता है? 80 होता है। तो यानी ये है -5 इंटू 10⁻19। क्लियर है? 10⁻9। ओके, अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की जरूरत है कि जब किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ज़्यादा है, जैसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए आप ये बेसिक एग्जांपल पढ़े होंगे, सोडियम और क्लोरीन पढ़ा है ना आपने। ये जो सोडियम है, सोडियम, ठीक है, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 और 1। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 और 7। क्लियर है? तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अभी सोडियम पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। क्लोरीन पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। ठीक है, तो जैसे ही सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? क्लोरीन को देगा, क्लोरीन को देगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा Na+, और ये क्या बन जाएगा? Cl-, Cl-। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 और 8, और इसके पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कितना होगा? 2 8 और 8। क्लियर है? तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। ठीक है, कम। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कितना चार्ज है बताइए? तो इस पर कितना चार्ज होगा? देखिए 16 5 है। ठीक है, कितना होगा? 5 इंटू 10⁻19। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेस और डिफिशियंसी, इसको भी हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ चार्ज, और डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कि चार्ज जो है, ठीक है, वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 5 इंटू 10⁻19, क्योंकि माइनस ऑप्शन यहाँ पे कोई भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे 5 इंटू, यही राइट ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, रेस्ट ऑप्शन क्या होगा? गलत ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए। अगला प्रश्न है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल मोमेंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ तो डायरेक्टली इसको हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है ये शॉर्ट आंसर टाइप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपसे पूछा सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर में नहीं पूछेगा। ठीक है, इस डेरिवेशन को दे में आस्क, ठीक है, दिस डेरिवेशन इन शॉर्ट आंसर टाइप। तो इस क्वेश्चन को जब आगे हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, वहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है लॉन्ग आंसर टाइप, मतलब वो पूछ सकता है इस फॉर्मूले को डिराइव कीजिए। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप, ये लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप दोनों में पूछेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जब हम पार्ट 2 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मतलब कल वाले लेक्चर में, ठीक है,
देन हम इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, इसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डाइपोल रखा है। डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर क्या होगा, दो चार्ज होगा, ठीक है। तो एक चार्ज क्या होगा नेगेटिव, एक चार्ज क्या होगा पॉजिटिव। क्लियर है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो जो है एक लाइन के द्वारा बाइंड होता है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है, और ये दोनों क्या है, दोनों एक एक्सिस के द्वारा जो है एक लाइन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो इस लाइन से आपस में जुड़े हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ही हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की जरूरत है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गलत ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ एंगल पे होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। क्लियर है, तो पॉजिटिव चार्ज ये है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई। क्लियर है, Q इंटू ई। और नेगेटिव चार्ज पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, ओके, वो फील्ड के अपोजिट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे फोर्स होगा -Q इंटू ई, -Q इंटू ई। क्लियर है। अब मान लीजिए एक पेन है, इस पेन पे हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ और एक फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ। तो पेन क्या होगा, पेन जो है टर्न कर जाएगा ऐसे। क्लियर है, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो नया पोजीशन होगा डाइपोल का, वो ये पोजीशन होगा, ये डाइपोल का नया पोजीशन होगा, ठीक है, ये डाइपोल का नया पोजीशन होगा। इस इफेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं। तो ये टॉर्क हम कैसे डिराइव करते हैं, फॉर्मूला को इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है P क्रॉस ई। क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस ई। कितना होता है, P क्रॉस ई, जहाँ पे P क्या है, P है आपका डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, और E क्या है, E है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे P क्या है, P को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, P को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, और E क्या है, E है आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E को हम क्या बोलते हैं, E को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, ठीक है, E है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो कह रहा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल मोमेंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाई। तो पहला ऑप्शन है E क्रॉस P, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया है P क्रॉस E, तो ये क्या होगा, ये राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि हमने फार्मूला जो निकाला है वो कितना है, वो फार्मूला है टॉर्क बराबर P क्रॉस E। ठीक है भाई, P क्रॉस E ये फार्मूला है। तो टॉर्क बराबर दिया हुआ है P क्रॉस E, ये फार्मूला हमारा है, ठीक है। तो ये राइट फार्मूला, ठीक है, ये राइट फार्मूला है, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, ठीक है, P क्रॉस E। थर्ड ऑप्शन जीरो होगा नहीं, और P डॉट E ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये हम आगे कैलकुलेट करें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम किसी चार्ज को किसी रीजन के अंदर रखते हैं, मान लो स्पेस में कहीं भी हम रख देते हैं, ठीक है, स्पेस मतलब हो गया कि जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो किसी मीडियम के अंदर हमने क्या किया, किसी चार्ज क्यू को रखा, क्यू को रखा। अभी आप सीखे हो ना कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया था सोडियम और क्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, दैट्स वाई ही इज पॉजिटिव, ठीक है। क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, दैट्स वाई ही इज नेगेटिव, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है, डोनेट करता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो रिसीव करता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लियर है, तो वो नेगेटिव होता है। नाउ यदि चार्ज पॉजिटिव है तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण एक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, फील्ड जनरेट होगा। फील्ड क्या होता है, फील्ड जरूरी होता है फॉर इंटरेक्शन, मतलब फोर्स, ठीक है। तो किसी भी फोर्स के लिए जो है, ठीक है, फील्ड क्या होता है, फील्ड एक इसेंशियल फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके बिना इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो, उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हो, जैसे कूलम्ब्स लॉ, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है।
तो फील्ड क्या है? फील्ड इज सम फिजिकल फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या है? मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स है, क्लियर है। यानी कि पर्टिकुलर इंटरेक्शन के लिए पर्टिकुलर फील्ड क्या है? जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन क्या होगा? फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि फील्ड लाइन क्या है? इमेजनरी होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इमेजनरी होता है। इन रियल सेंस ऐसा कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हम चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को हम ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं। फील्ड लाइन क्या करेगा? फील्ड लाइन इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इनवर्ड होगा। डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन यहाँ पे इनवर्ड होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन इनवर्ड होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर, ठीक है, एफ बराबर क्यू इंटू ई, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये क्यू क्या है? इस क्यू को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्यू को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है कि फील्ड का प्रेजेंस वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो जब फील्ड क्या होगा? जब फील्ड वहाँ पे रहेगा तो क्या होगा? टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और फील्ड का प्रेजेंस यदि वहाँ पे नहीं होगा तो क्या करेगा? टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्यू जो है, क्यू ये क्या करता है? इसको मान लेते हैं सोर्स। ये क्या करता है? ये सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे रखा है स्मॉल चार्ज क्यू को, जो नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस फील्ड के द्वारा फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे फील्ड क्या है? फील्ड यहाँ पे प्रेजेंस है फील्ड का, तो फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। लेकिन मान लीजिए कि इस चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड काफी वीक है, मतलब फील्ड नहीं के बराबर है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक नया चार्ज रखा क्यू डैश, कौन सा चार्ज रखा? क्यू डैश, ओके। इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स, ये किसी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली जीरो के बराबर है। एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा बट नियरली जीरो के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो फोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाया जाता है वो फोर्स होता है F बराबर क्यू इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ पे E बराबर क्या होगा बताओ भाई? E बराबर होगा फोर्स बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज। अब तुम जानते हो कि फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्लियर है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। कूलम, कूलम को हम सी से लिखते हैं। तो यहाँ पे बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मीटर वोल्ट, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। सेकंड है कूलम न्यूटन, ये भी गलत हो गया। तो थर्ड है जूल न्यूटन, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या है? न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये राइट ऑप्शन हो, ठीक, राइट ऑप्शन, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया है? देखो हमने डिस्कस किया है कि ई बराबर क्या, एफ बराबर क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज जो होता है वो क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। जहाँ पे क्यू क्या था? क्यू था आपका टेस्ट चार्ज। क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज, क्लियर है। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। ओके, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एफ क्या है? एफ है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू। व्हाट इज एफ? एफ इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू, दैट इज फोर्स experienced by टेस्ट चार्ज, ठीक है भैया। टेस्ट चार्ज क्यू, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा क्यू इंटू ई, ठीक है, क्यू इंटू ई, ओके, क्यू इंटू ई, गुड।
चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए। ओके, अगला प्रश्न है कि अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 का पावर माइनस 13 कूलम। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉडी है जिसपे कितना चार्ज है, जिसपे चार्ज है 8 इंटू 10 का पावर माइनस 13 कूलम। ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है चार्ज Q बराबर है 8 इंटू 10 का पावर माइनस 13 कूलम। ये तो गिवन है, ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे चार्ज का डिफिशियंसी होगा या चार्ज एक्सेस होगा, पहले मुझे ये बताइए। क्योंकि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, ठीक है। यहाँ पे पहली बात क्या है कि चूंकि चार्ज क्या पॉजिटिव है, तो डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्सेस है उसको हम काट देंगे, तो एक्सेस कहाँ लिखा है, सी और डी में, तो और डी क्या हुआ, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। क्लियर है, अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है Q इक्वल टू इतना, ठीक है। तो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है N इंटू ई, बराबर N इंटू ई। और E कितना दिया हुआ है देखो तो, अच्छा Q कितना है, Q तुम्हारा है 8 इंटू 10 का पावर माइनस 13। N निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इतना होता है। और समझ में, तो देखो LHS में कितना है, LHS में है 8 इंटू 10 का पावर माइनस 13, और RHS में कितना है N इंटू 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। गुड, अब देखो तो LHS में है 8 इंटू 10 का पावर माइनस 13 बराबर है Q इन 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस, क्लियर है। देखो जब माइनस 19 को हम इधर लेकर आएंगे, RHS से LHS में लेकर आएंगे, तो ये माइनस पावर प्लस हो जाएगा, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। 8 बाई ये जो 1.6 इसको नीचे ले आते हैं, 0.6 ले आते हैं, 10 का पावर माइनस 13, 10 का पावर कितना होगा प्लस 19, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आई एम सॉरी ये n है, ठीक है, जो कि हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, बराबर हो गया n, ठीक है n। अब देखो 1.6 पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं तो कितना पे होगा, 80 होगा, ठीक है 80 होगा। 80 बाई 16 कितना हो गया 5, ठीक है, क्योंकि 16 5 जो कितना होता है 80 होता है, ठीक है। और 10 का पावर 19 और 10 का पावर माइनस 13, ठीक है, तो कितना होगा 10 का पावर 6 होगा, 10 का पावर 6 होगा। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 इंटू 10 का पावर 6 होगा, ठीक है। देखो ये राइट ऑप्शन, राइट आंसर है कि नहीं है। डिफिशियंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन, जस्ट वेट। इक्वल टू एन ही होता है, ठीक है। थर्टीन है, 13 है, और ये है तुम्हारा 8/13 इक्वल टू और 9। ये आंसर गलत है, ठीक है, इसलिए आंसर गलत है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। क्लियर है, तुम कैलकुलेटर देख लो, जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है और इन्होंने पता नहीं इलेक्ट्रॉन क्यों लिख दिया है, ये गलत है आंसर। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। 5 इंटू 10 का पावर 13 होगा, कितना होगा 10 का पावर 13 होगा। 13 निकाला, निकाला है ना, कितना निकाला है, 6 निकाला है, सॉरी।
6 निकाला है, कितना निकाला है? 6 निकाला है, ये 10 का पावर 6 होगा, ठीक है। इट इज ये होगा, ठीक है। डिफिशियंसी होगा कितना का? 5 इंटू 10 का पावर 6, ठीक है। यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जब स्टैंडर्ड किताब नहीं पढ़ोगे, ओके, तो उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाई वी शुड वेज प्रेफर सम स्टैंडर्ड बुक। तो वहाँ पे क्या होता है, एरर की संभावनाएं काफ़ी कम होती है। इसमें एक आध क्वेश्चन भी गलत मैं आपको दिखाऊंगा। ऑन इंट्रोड्यूसिंग ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं गलत है। एक क्वेश्चन और होगा वो भी गलत मैं आपको। चलिए, ये क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन है कि टू चार्जेज 1 कूलम एंड 4 कूलम आर इन एयर, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। देखो ये भी गलत है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। अब कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? ये भी क्वेश्चन गलत है, ये दो क्वेश्चन गलत है, मैंने पहले पॉइंट आउट किया हुआ था, तो छोड़ दीजिए, ऐसा क्वेश्चन गलत है, देविल नहीं। ये क्वेश्चन है कि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो गई, ठीक है भाई। So the distance between two equal and opposite charges, okay, each of 5 coulomb is 5 centimeter, okay. Calculate its electric dipole moment। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइपोल होता क्या है, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं कि दो तरह का मटेरियल होता है, एक होता है कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, जो सिंपली क्या करता है, चार्ज को कंडक्ट करता है, ठीक है। एक होता है डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इज लाइक इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो आप जनरली क्या पढ़ते हो, आप ये पढ़ते हो, ठीक है, कि बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, के सेल होता है, और के से लेकर कितना सेल तक होता है, लास्ट सेल क्यू होता है, ठीक है, के एल एम एन ओ पी, ठीक है, इतना सेल होता है। तो इतना ब्रीफ में जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो बीच में क्या है, बीच में न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस है वहाँ पे चार्ज क्या होगा, वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है, वहाँ चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव क्या सेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन सेल्स के अंदर जो है अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑर्बिट करते हैं। ये चार्ज नहीं है, समझ लेना, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा नहीं कि बोल डैश 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 डैश, सब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें इंटरेस्ट नहीं। ओके, चलिए। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों का न्यूक्लियस आपस में जो है कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। तो जस्ट ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि आप जब जिम वगैरह जाते हो, ठीक है, जिम में आप क्या करते हो कि ऐसा एक होता है ना कि इस तरह का एक एक्सिस रहता है, यहाँ पे एक ऐसा एक्सिस रहता है, और इसके बीच में एक चक्की टाइप का होता है, टाइप का ऐसा होता है ना। तो इसको वेट को ऐसे उठाते हो नीचे करते हो, उठाते हो नीचे करते हो, मान लो ऐसे कुछ चक्की टाइप का, ठीक है। ये चक्की नंबर 1 है, पहला चक्की है, ये पहला चक्की है, पहला चक्की है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, दूसरा चक्की है, जस्ट ऊपर दूसरा चक्की है, क्लियर है। और इन दोनों के बीच इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। तो मान लो ये जो पहला वाला चक्की है, पहला वाला चक्की, ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज क्लाउड है, ठीक है। क्योंकि चार्ज एक्चुअली क्या होता है, चार्ज देखो, चार्ज की पोजीशन को पता नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। क्वांटम मैकेनिकली चार्ज की पोजीशन को पता नहीं कर सकते हैं। चार्ज का हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू होता है, ठीक है, यानी संभावना होता है कि चार्ज पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ठीक है। तो चार्ज का एग्जैक्ट पोजीशन वी कैन नॉट फाइंड, हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज के पाने की होती है, संभावना होती है, ठीक है। तो ये जो अंदर आपको दिख रहा है येलो वाला सर्किल, इसको मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्रिएट किया गया चार्ज क्लाउड है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सर्किल, ब्लू वाला सर्किल, इसको मान लीजिए प्रोटॉन के द्वारा क्रिएट किया गया चार्ज क्लाउड है, ठीक है, क्लियर है। वैसे प्रोटॉन मूव नहीं करता क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन के तुलना में, ओके। इन कारणों से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, ठीक है, क्लियर है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो लेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि दोनों जो चार्ज क्लाउड है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर कंसंट्रेट है, ठीक है, मतलब कंसंट्रेट सर्किल है वो, ठीक है, क्लियर है। इन कारणों से क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यानी इसका ऐसा पोजिशन है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हो कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको हमने मान लिया है पॉजिटिव चार्ज, बाहर वाले को, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, ऐसे मूव कर गया, ठीक है भाई। और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट ट्रैवल करेगा, तो नेगेटिव चार्ज ऐसे ट्रैवल कर गया। यहाँ पे देखो माइनस क्यू चार्ज है,
और यहाँ पे देखो कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसी सिस्टम को थोड़ा सा हम बाहर बना देते हैं। यहाँ पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पे कितना चार्ज है भैया, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। पहले सर्किल था, अब क्या बन गया, अब ये इस तरह का डंबल बन गया। ठीक है, डंबल बन गया, आ रहा समझ में। तो ये जो डंबल है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बीच अब कुछ ना कुछ सेपरेशन है। ठीक है, देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन देम, बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं, बोलते हैं एक्सिस ऑफ, क्लियर है, डाइपोल। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब और स्ट्रांग कर देंगे। तो और स्ट्रांग करेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो डाइपोल है, डाइपोल ये टूट जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा फ्री चार्ज। ये डाइपोल क्या बन जाएगा, फ्री चार्ज, मतलब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और माइनस क्यू चार्ज जो है तुम्हारा यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ, सॉरी, जो डाइपोल था डाइपोल टूट गया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक का टूटना, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। समझ में आ रहा है जी। तो डाइपोल नहीं बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे इस वाले केस को। डाइपोल कौन सा केस है, ये केस है डाइपोल। दिस केस इज कॉल्ड डाइपोल। जो केस आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे डाइपोल। क्लियर है, ये केस क्या आपका डाइपोल है। तो डाइपोल का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू डी। क्या होता है, P बराबर Q इंटू डी, ये डाइपोल का फॉर्मूला होता है। एज वी नो, जानते हैं, एज वी, डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज। D क्या है, D है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। क्लियर है, कहीं कहीं 2a भी लिखा रहता है। ओके, तो कहीं कहीं 2a भी लिखा रहता है, कहीं कहीं D भी लिखा रहता है। तो ये जो डिस्टेंस D आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है, इसके बीच का डिस्टेंस है D, कहीं कहीं 2a भी लिखा, तो आप कंफ्यूज मत। ठीक है, ये आपका है माइनस क्यू। जब चार्ज माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, देखो फिर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, हमने यहाँ पर गलती लिख दिया है, ठीक कर लीजिए आप। ये माइनस है, ठीक है भाई, और क्या प्लस, ये प्लस। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होता है। ठीक है, ये डाइपोल का डायरेक्शन होता है। डाइपोल को पी से डिनोट करते हैं, तो पी का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज मतलब मॉड ऑफ क्यू इंटू डी। क्या है, डी दोनों के बीच का डिस्टेंस है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज इच ऑफ 5 कूलम। मतलब चार्ज कितना है 5 कूलम, और के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट देखो, क्यू कितना है, क्यू कितना, क्यू है 5 कूलम, और डिस्टेंस डी है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। क्लियर है। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, 5 × 10⁻²मीटर। मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको डाइपोल मोमेंट पी। देखो ऐसे एक चीज और ध्यान रखो, ये जो है ये इसका वेक्टर फॉर्म है फार्मूला का। ठीक है, फिजिक्स में किसी भी फार्मूले को हम दो तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, और ऐसे ही इस फार्मूले का जो स्केलर फॉर्म है, फॉर्म स्केलर फॉर्म फिर होगा पी इंटू पी बराबर क्यू। स्केलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम स्केलर फॉर्म को ही लिखते हैं। ठीक है, ये इसका स्केलर फॉर्म है, इसका स्केलर फॉर्म। ठीक है भाई, स्केलर फॉर्म है। चलो निकाल लो पी। पी बराबर क्यू, क्यू कितना है भैया, क्यू है 5, और डी कितना है 5 × 10⁻⁻। हो गया 5×5 = 25, तो 10⁻⁻²। कूलम मीटर, कूलम मीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो ये 0.25 हो जाएगा, 0.25 कूलम। देखो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, आंसर राइट होगा, तो देखो आंसर राइट होगा, बताओ। 5 × 10⁻, देखो जीरो तो होगा नहीं, जो होगा नहीं। ठीक है,
इन्होंने सेंटीमीटर में ही आंसर को निकाला है, ठीक है। आप भी आंसर को निकाल दीजिए सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, आप भी सेंटीमीटर में ही निकाल दीजिए। 5×5 = 25, ठीक है। 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर है, ठीक है, मीटर है। अब इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 कूलम, कूलम सेंटीमीटर। डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए, ठीक है। एज राइट आंसर, फॉल्स आंसर दिस इज, ठीक है। इसे क्लियर है, इट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 100 कूलम होगा। ये गलती से डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। डिग्री नहीं होगा, चार्ज टेम्परेचर डिग्री में होता है। बुक का फॉल्ट है, बुक में लिखा हुआ है। टाइप की उनकी गलती नहीं है, गलती किसका है, बुक, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 100 कूलम इज 30 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ 6.9, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इसके बीच का निकालना, आप समझते हैं इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, ठीक है। इस प्रॉब्लम के पीछे कॉन्सेप्ट कूलम्स लॉ। क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर, कूलम्स, कूलम्स लॉ होता क्या, समझिए जरा इसको। कोई भी दो चार्ज, ठीक है, तो पहला चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस, ये दो चार्ज जिनके बीच का डिस्टेंस है आर, डिस्टेंस है आर, ठीक है, आर। और ये दोनों क्या है, पॉइंट चार्ज, क्या है, पॉइंट चार्ज है। इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उस फोर्स को हम, ठीक है, डिफाइन करते हैं यूजिंग कूलम, ठीक है, ओके। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स होता है 1/4πε0, ठीक है। मॉड ऑफ चार्ज 1 मतलब पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ चार्ज 2 मतलब सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय आर एस। क्लियर है। और ये जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ये होता है एयर और वैक्यूम मीडियम में, कौन, एयर और वैक्यूम मीडियम। क्लियर है। बट जैसे ये मीडियम को चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, ठीक है, मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, इस केस में फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स एफ जो होता है अदर मीडियम, अदर मीडियम मतलब मीडियम अदर, ठीक है, अदर देन एयर और वैक्यूम, मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/4πε मॉड Q1 मॉड Q बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और परमिटिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है मीडियम का जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलाउ करता है, कंडक्टिविटी को अलाउ करता है, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, परमिट ऑफ एयर और वैक्यूम, वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, कितनी इसकी वैल्यू होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है भाई। फोर्स इन एयर और मीडियम, सॉरी मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम क्या है, 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नाउ हाउ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर कनेक्टेड, दोनों कैसे कनेक्टेड है आपस में, दोनों आपस में लिंक्ड कैसे हैं, ठीक है, लिंक्ड कैसे हैं। लिंकेज एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होता है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाई ऑफ वैक्यूम। क्लियर है? ऑफ वैक्यूम का मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो है, ठीक, फॉर एप्सिलॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो यदि हमें फोर्स कैलकुलेट करना है किसी मीडियम के अंदर, कहाँ पे कैलकुलेट करना है? किसी मीडियम के अंदर। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स इन एनी मीडियम, मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन आर मॉड ऑफ Q1 इन मॉड ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि हम 1/एप्सिलॉन आर को कॉमन ले लें, किसको कॉमन ले लें? 1/एप्सिलॉन आर को हम कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, ब्रैकेट में बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई आर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब ये जो टर्म आपको दिख रहा है, दिस टर्म, ठीक है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है, जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है, ये टर्म क्या है? ये टर्म है आपका फोर्स इन एयर और वैक्यूम। फोर्स इन एयर और वैक्यूम, आ रहा समझ में? और ये जो टर्म आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये टर्म क्या है? ये टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो मतलब ये हुआ कि यदि हम एयर और वैक्यूम में फोर्स को कैलकुलेट कर लें, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या उसको हम डिवाइड कर दें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, क्या होगा? मीडियम का हमें फोर्स निकल जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे? लिख सकते हैं फोर्स इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूला। समझ में आ गया भाई कि नहीं समझ में आया? आपने क्या करना है, आपने दो फार्मूला याद रखना है, ठीक है, दो फार्मूला याद रखना है। पहला फार्मूला जो आपको याद रखना है वो ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। और सेकंड फार्मूला जो आपको याद रखना है वो ये फार्मूला याद रखना है। सही, क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्वेश्चन है कि देर आर टू चार्जेस, ठीक है, तो पहला चार्ज है 100 कूलम्ब, सेकंड चार्ज कितना? 0.9 कूलम्ब है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है। क्लियर है? और यहाँ पे पहले स्पेसिफाई कर दिया है, क्या स्पेसिफाई किया हुआ है? अच्छा एक बात देखो, जब मीडियम जब जब मीडियम नहीं लिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मीडियम क्या है? एयर और वैक्यूम है, ठीक है। और जब मीडियम मेंशन होगा तो पक्का ईयर का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ईयर का वैल्यू दिया भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम वी विल अप्लाई दिस फार्मूला, ठीक है। क्लियर? हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ओके, सो वी विल अप्लाई फर्स्ट फार्मूला। ओके, फर्स्ट फार्मूला देखो भाई, में क्या क्या दिया हुआ है? वन बराबर, वन कितना भैया आपका? Q1 है आपका 100 कूलम, कितना है 116.9 कूलम है। और सेपरेशन कितना आर दिया हुआ है? आर दिया है 13 सेंटीमीटर। डी है 13 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 का पावर माइनस
देखिए चूंकि मीडियम स्पेसिफाइड नहीं है, जब भी मीडियम स्पेसिफाइड नहीं है इसका मतलब क्या है, मीडियम एयर और वैक्यूम है, ठीक है, मीडियम एयर और वैक्यूम। ओके, सो फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम, ठीक है, मीडियम कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है नियरली 9 × 10⁹ ये वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, दिस वैल्यू यूज निकाल लीजिए। फोर्स, फोर्स F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू नॉट Q1 नॉट Q2/r² या d² इसको सॉल्व करना आपका काम है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, सारा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁻9 दिया हुआ है, Q1 कितना है, Q1 है 100, Q2 कितना है 16.9 है, ठीक है 9 है, डिवाइडेड बाई R कितना है 13, R है 13, तो 13 × 10⁻²² होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो कितना होगा बताओ, ये तुम्हारा हो गया 9 × 10⁻9 इंटू, ठीक है, इंटू 100 है, तो 100 मतलब क्या हुआ, 100 को छोड़ दो, ठीक है, 100 को एक काम करो, तो तुम लिख सकते हो ना 10 × 160, तो 16.9 को हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लिख सकते हो, 13 का स्क्वायर होता है 160, ध्यान रखना, ठीक है, और 10⁻²² का स्क्वायर कितना होगा, 10⁻⁴ होगा, देखो 169 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट हो गया, अब देखो 10⁻⁴ को ऊपर ले जाओगे तो +4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +4, ये हो गया 9 × 10 का पावर, देखो 9 है प्लस एक पावर यहाँ पे है, तो 10⁻10 है, -4 वाला पावर ऊपर चला गया तो +4 हो गया, कितना होगा 9 × 10⁻14 होगा, ठीक है, देखो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, तो जो राइट आंसर 9 × 10⁻14 कहीं दिख रहा है, तो देखो यही चीज़, यही प्रॉब्लम होता है कि गलत गलत आंसर कितना होगा 10⁻14, तो क्या होगा, ये आंसर होगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है, राइट आंसर, एक बार चेक कर लो कि हमने भी गलती किया होगा, ये वैल्यू इतना होता है, Q1 कितना है 100 है, ठीक है, Q9 है, हमने गलती नहीं किया, ठीक है, बुक की गलती है, बुक एनीथिंग, ओके, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है, इफ़ यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व सही किया है, 100 169, 13 का स्क्वायर है 160, ठीक है, 10⁻⁴, ठीक है, तो 4 ऊपर गया +4 हो गया, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, हाँ न्यू, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, ओके, डिफ्लेक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्लियर है, एक्सरे को डिफ्लेक्ट ये नहीं करता है, ग्लास रॉड और सिल्क एक्वायर और नेगेटिव चार्ज, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, अभी आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, इमेजनरी लाइन होता है, ठीक है, ऐसा कोई रियल लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्या होगा, इमेजनरी लाइन, ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन है, यहाँ पे दिया है कि फिजिकली एग्जिस्ट एवरीवेयर, तो गलत है, आप पढ़े हो ना कि फिजिकली एग्जिस्ट ये नहीं करता, ठीक है, जस्ट क्या है, इमेजनरी लाइन होता है, फिजिकली एग्जिस्टिंग नियर द चार्ज, तो ये भी गलत है, चार्ज के नियर भी एग्जिस्ट नहीं, ठीक है, क्लियर है, और डिपेंड अपॉन केस, तो ये भी गलत है, ऐसा सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इमेजनरी होता है, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन जरा देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, काइंडली सी दिस सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर ये जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, आंसर यही क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
ओके सो एक काम करें आप, जो टेक्निकल इशूज और कैसे से किया जाता है कल डिस्कस कर लेंगे, टुमारो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। दिया आपको, ड्रॉ लाइन ऑफ फोर्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, अभी हमने करवाया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। गाउस थ्योरम, तो टुमारो वी विल डिस्कस इट, ठीक है। ये सब जो है गेस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसको कल डिस्कस कर लेंगे। और हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग इसको भी कर लेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ओके। तो टुमारोज क्लास और इसके बाद एक क्लास में जो डिवोट करेंगे फॉर लॉन्ग आंसर टाइप। क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू वेरी वन एंड वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।